BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लूप की जानकारी ली, जिसमें हमने फॉर और व्हाइल दोनों का एग्जाम्पल किया है। जैसा कि हमें अब जानकारी हो गई है कि लूप के द्वारा हम किसी भी रिपीटेड या रेपिटेटिव वर्कआउट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसके ब्लॉक में उसको शामिल करके। लूप में हमने फॉर और व्हाइल का एग्जाम्पल देख लिया है। इस सेशन में हम डू व्हाइल की बात करने वाले हैं। डू व्हाइल भी लूप का एक पार्ट है और तीसरे नंबर का लूप है। इसमें भी आपको वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है जो एक नॉर्मल लूप में रहेगा, जिसमें इनिशियलाइजेशन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन या एंड पॉइंट या आइटरेशन, ये तीनों आपको मिलने वाले हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने एक एग्जांपल सिंटेक्स के रूप में लिया है, जिसमें यदि आप ध्यान दें, व्हाइल और डू व्हाइल में केवल एक अंतर है। व्हाइल में कंडीशन आप ऊपर चेक करते हैं, जबकि डू व्हाइल में कंडीशन आप नीचे चेक कर रहे हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें, ये जो व्हाइल वाला भाग है कंडीशन वाला, इसको मैंने उठा के नीचे रख दिया है और जहां व्हाइल था वहां पे डू कर दिया है, तो मेरे पास ये डू ओपन है। लेफ्ट साइड में डू व्हाइल डॉट PHP का आउटपुट अवेलेबल है। अगर आप देखें तो आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर और व्हाइल लूप में अवेलेबल हुआ था। डू व्हाइल में यदि हम देखें तो आई यहाँ पे 1 है और यहाँ पे उसके पश्चात डू से लूप शुरू होता है और उसका ये जो ब्लॉक है उसके पश्चात हम व्हाइल की कंडीशन को जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कंडीशन लास्ट में आती है और कंडीशन के पश्चात सेमीकोलन अवश्य दें, जबकि व्हाइल में हम ये सेमीकोलन नहीं दे रहे थे, क्योंकि व्हाइल में अभी ब्लॉक शुरू हुआ था और ऊपर की तरफ से उसमें सेमीकोलन नहीं आता, जबकि यहाँ पे पूरा ब्लॉक खत्म हुआ है और लास्ट में सेमीकोलन देना जरूरी है। इसके पश्चात आप इंक्रीमेंट पार्ट को शामिल कर सकते हैं लूप के अंतर्गत, और वो यहाँ पे शामिल किया गया है। जो टास्क है आपको रेपिटेटिव, वो यहाँ शामिल कर लिया है मैंने। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आइए यहाँ पे मैं कुछ चेंज करके देख लेता हूँ। जैसे मैं आई में 5 डाल देता हूँ यहाँ पे और फिर सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग रीसेट हो गया है। तो इस तरह से डू व्हाइल का प्रयोग हम कर सकते हैं। डू व्हाइल में ध्यान रखिएगा, यहाँ लास्ट में सेमीकोलन देना जरूरी है, तो ऐसे केस में यहाँ सेमीकोलन जरूर दें। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस सेशन में हमने डू व्हाइल की जानकारी ली है। अगले सेशन में इन तीनों लूप्स के बीच का जो डिफरेंस है उसकी बात हम करने वाले हैं। धन्यवाद।